दोस्तों, बिहार से निकलकर एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर पूरे राज्य में फैल रही है, जिसने हर तरफ हलचल मचा दी है और लोगों के बीच गर्मा गर्म चर्चाओं का माहौल पैदा कर दिया है। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही सवाल गूंज रहा है कि क्या सचमुच ऐसा होने वाला है। कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल रात देर तक अपनी टीम के साथ बैठकर एक ऐसा बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है जो न सिर्फ बिहार की राजनीति को बदल सकता है बल्कि पूरे समाज की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। यह फैसला सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि यह इतना अप्रत्याशित है कि लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि बिहार में शराबबंदी का मुद्दा पिछले कई सालों से, यानी लगभग 10 सालों से ज्यादा समय से एक बड़ा विवाद का विषय बना हुआ था। हर चुनाव में यह चर्चा में आता था, हर सभा में इस पर बहस होती थी और अब लग रहा है कि यह लंबी चली आ रही कहानी अपने अंतिम और रोमांचक दौर में पहुंचने वाली है, क्योंकि जो ताजा खबरें और सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार बहुत जल्द, शायद आने वाले कुछ महीनों में ही बिहार में शराब फिर से शुरू हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिहार में शराब बहुत जल्द चालू हो सकती है। और यह खबर सुनकर जहां कुछ लोग खुश हो रहे हैं, वहीं कुछ लोग चिंतित भी नजर आ रहे हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर यह अचानक से इतना बड़ा फैसला क्यों लिया जा रहा है, जबकि खुद नीतीश कुमार ने ही सालों पहले शराबबंदी को लागू किया था और इसे अपना सबसे बड़ा सुधार बताते थे। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि आखिर इसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या है। जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी तो सरकार का पूरा मानना था कि इससे समाज में एक बड़ा और सकारात्मक सुधार आएगा, अपराध की दर कम होगी, लोग अपने परिवारों पर ज्यादा ध्यान देंगे और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी। नीतीश कुमार ने इसे महिलाओं की मांग पर लागू किया था और कहा था कि इससे बिहार एक नया और बेहतर राज्य बनेगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत में समय के साथ साथ जैसे जैसे साल बीतते गए, इस शराबबंदी का उल्टा और दुखद असर सामने आने लगा। शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में जहरीली शराब से जुड़े कांडों की घटनाएं अचानक बढ़ गईं, जिसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों की जान चली गई। हर साल ऐसे कई मामले सामने आते थे जहां गरीब लोग सस्ती नकली शराब पीकर अपनी जान गंवा बैठते थे। हजारों परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गईं और पूरा समाज सदमे में डूब जाता था। नकली शराब बनाने और बेचने वालों की तो जैसे चांदी ही हो गई। वे रातों रात अमीर बनते गए, जबकि आम जनता त्राही त्राही कर रही थी। पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल उठने लगे कि आखिर यह सब हो कैसे रहा है, क्यों नहीं रोका जा रहा। लोगों ने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया कि शराबबंदी से समाज में सुधार नहीं आया, बल्कि भ्रष्टाचार और अपराध और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। गांव गांव में, गलियों गलियों में लोग चोरी छुपे शराब पीने लगे और पुलिस वालों के लिए यह एक बड़ा वसूली का धंधा बन गया। गरीब आदमी जो सिर्फ थोड़ी सी शराब पीता था, वह जेल की हवा खाने लगा, जबकि बड़े बड़े माफिया और तस्कर आसानी से बच निकलते थे। इस पूरे सिस्टम की वजह से शराबबंदी का जो मूल मकसद था वह कहीं न कहीं पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा था। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अब नीतीश कुमार पर हर तरफ से दबाव बढ़ गया है कि इस शराबबंदी को खत्म किया जाए, वरना जनता का गुस्सा फूट पड़ेगा। दोस्तों, आपको यह बताते चलें कि शराबबंदी का असर सिर्फ समाज पर नहीं बल्कि बिहार की राजनीति पर भी बहुत गहराई से पड़ने लगा था। विपक्षी दल जैसे राजद और अन्य पार्टियां लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हो रहे थे। वे कहते थे कि शराबबंदी के नाम पर जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है और सरकार की नाकामी अब सबके सामने साफ साफ दिखाई दे रही है। कई बार विधानसभा में इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई, हंगामा हुआ और नीतीश कुमार को बार बार सफाई देनी पड़ी कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों यह पॉलिसी फेल हो रही है। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। माहौल कुछ और ही हो गया है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने रातों रात, यानी कल रात ही, यह बड़ा फैसला ले लिया है और शराब बहुत जल्दी चालू हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है जो पूरे मामले को और भी रोचक बना रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना इशारा किया है कि राज्य की जनता की राय ली जाएगी, लोगों से फीडबैक लिया जाएगा और पूरे माहौल का अंदाजा लगाया जाएगा। उसके बाद ही कोई ठोस और अंतिम कदम उठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी कुछ और ही रोचक कहानी बयां कर रही है। खबर है कि सरकार ने अंदरूनी तौर पर, यानी चुपके से, तैयारी शुरू कर दी है और आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार एक बड़ा और धमाकेदार ऐलान कर सकते हैं। चुनाव नजदीक आते ही हर नेता जनता को खुश करने की कोशिश में लग जाता है और बिहार में शराबबंदी का मुद्दा अब एक चुनावी हथियार बन चुका है। बहुत से लोग, खासकर युवा और व्यापारी वर्ग, चाहते हैं कि शराब फिर से चालू हो ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और सरकार को टैक्स से बड़ा राजस्व प्राप्त हो। दूसरी तरफ विरोधी दलों का भी कहना है कि अगर शराबबंदी खत्म नहीं की गई तो जनता और ज्यादा नाराज हो सकती है और इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है, शायद उनकी कुर्सी भी हिल सकती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर शराब फिर से शुरू होती है तो बिहार में क्या क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं, जीवन कैसे प्रभावित होगा। शराबबंदी हटने से सबसे बड़ा फायदा तो सरकार को होगा, क्योंकि शराब से मिलने वाले टैक्स से राज्य को हर साल हजारों करोड़ रुपए की कमाई होगी और यही पैसा सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों जैसे विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं शराबबंदी हटने के बाद नकली शराब के धंधे पर भी स्वतः ही रोक लग जाएगी, क्योंकि जब असली शराब खुलेआम और कानूनी रूप से बिकेगी तो लोग चोरी छुपे जहरीली शराब पीने का रिस्क क्यों लेंगे। हालांकि दोस्तों, इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं जो हमें नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। शराब शुरू होने से फिर से घर परिवार में कलह और झगड़े बढ़ सकते हैं। पति पत्नी
शराबबंदी के बीच तनाव बढ़ेगा। सड़क हादसों की घटनाएं फिर से बढ़ सकती हैं क्योंकि नशे में ड्राइविंग करने वालों की संख्या बढ़ेगी और अपराध भी बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहेगा। यही वजह है कि इस पूरे मसले पर राज्य की जनता पूरी तरह बंटी हुई नजर आती है। कुछ लोग शराबबंदी हटाने के पक्ष में हैं क्योंकि वे आर्थिक फायदे देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे जारी रखने की मांग कर रहे हैं क्योंकि वे समाज की सुरक्षा चाहते हैं। दोस्तों, इस मसले पर आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से खत्म हो जाए या आपको लगता है कि इसे जारी रखना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि बिहार से शराबबंदी जल्द से जल्द खत्म हो तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आपकी राय सरकार तक जरूर पहुंचेगी और आपका एक कदम बिहार की राजनीति की दिशा बदल सकता है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर नीतीश सरकार ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, क्या बयान दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि शराबबंदी जनता के हित में लागू की गई थी और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज को सुधारना था, अपराध मुक्त बनाना था। लेकिन अगर जनता की बड़ी संख्या अब चाहती है कि शराबबंदी खत्म हो तो सरकार इस पर जरूर विचार करेगी, जनता की आवाज को सुनेगी। हालांकि उन्होंने किसी तारीख का ऐलान करने से साफ इनकार कर दिया है, कहा कि जल्दबाजी नहीं की जाएगी, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ है कि जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। गुप्त सूत्रों से खबर आ रही है कि सरकार ने चुनावी रणनीति के तहत इस फैसले पर काम करना शुरू कर दिया है और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह नीतीश कुमार के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है क्योंकि इससे उन्हें चुनाव में जबरदस्त फायदा मिल सकता है, वोट बैंक मजबूत हो सकता है। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस शराबबंदी के फैसले का क्या परिणाम निकलता है, क्या होता है अंत। क्या सचमुच बिहार में शराब फिर से शुरू होगी या यह खबर महज अफवाह साबित होगी और सब कुछ पहले जैसा रहेगा? जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है और सभी की नजरें अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, यह थी बिहार से जुड़ी बड़ी खबर जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हर अपडेट, हर ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब करने से आप बिहार की हर खबर से जुड़े रहेंगे और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं क्योंकि आपकी आवाज मायने रखती है।